हेलो। नमस्कार दोस्तों। डी के क्लासेस 1 to 4 में आपका स्वागत है। तो हमारे यहाँ रीजनिंग की क्लास चल रही थी, कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 पार्ट हो गए, आज तीसरा पार्ट है। इसमें जो बचे कॉन्सेप्ट है हम वो आज सारे क्लियर कर देंगे। और क्लास को अच्छे से देखना, जितने भी आपके डाउट होंगे आज की क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पर। ये देखिए क्वेश्चन है एस एफ जे, ये सीरीज चली हुई है आर जे के क्यू एच एल। तो आगे जो वर्ड आएगा वो लिखना है। ये पीछे जो वीडियो डली है, पीछे जो किए थे हमने, उसी के आधार पर है ये देखिए किस प्रकार इसमें हुआ है। ये होता है 19 नंबर पर, ये 18 पर और ये 17 पर। तो पहले ही देखते हैं, पहले अल्फाबेट में 19 18 17 एक की कमी होती गई है, तो हम भी एक की कमी कर देंगे। 17 के बाद 16 आता है, 16 किस पर आएगा? पी पर। क्लियर। इसमें देखेंगे ये कितने पर? 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर। अब देखिए इसमें 6 7 8, तो अगला अक्षर 9, 9 पर क्या आएगा? आई। क्लियर। यहाँ देखिए 10, ये 11 और ये 12, 10 11 12 और इस बार 13, 13 पर क्या होता है? एम। तो इसका आंसर ये हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे। इसमें क्या हुआ? प्लस ये हो गया। इधर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। अब देखिए इस कम से ये लिख दिया बी डी एम पी एल एन डी एफ, तो हमें इसके बारे में लिखना है, ये क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए मेथड लगाइए, कौन सा मेथड लगेगा? नहीं है तो देखिए इधर हुआ क्या है, ये पहला सी लिखा है। अब सी के बाद का यहाँ ये 4 वर्ड है, यहाँ 8 हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 4 4 से हुए 8। ये हुए कैसे, ये देखना है। देखो ये सी है, सी का पहला वर्ड क्या आता है? बी, और सी के बाद का क्या आता है? डी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ओ है, ओ से पहले क्या आता है? एम, और ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ये जो वर्ड है ये इसके एक पीछे का और इसके एक आगे का लिखा हुआ है। जैसे ये एम है, तो एम से पहला क्या आता है? एल, और एम के बाद क्या आता है? एन। यहाँ जैसे ये सी लिखा है, ये ई लिखा है, तो ई है, ई के पहला क्या आता है? डी, और डी ई के बाद एफ। तो इसके जो दोनों साइड के उठाकर रख दिए, जैसे ई के डी एफ ये रख दिया, एम का एल एन ये उठा दिया, एम पी ये ओ का है, और ये सी के हाँ बी डी। इसी प्रकार हम करेंगे। एल के पहले क्या आता है? के उठा कर रख दिया, एल के बाद क्या आता है? एम, ये रख दिया उठा कर। आई 9 पर, इससे पहले क्या आता है? एच, और इसके बाद जे। इसी प्रकार के पहले क्या आता है? जे, और के बाद क्या आएगा? एल। ई, ई के पहले रख गई है डी एफ। ये है, ये क्वेश्चन था कि जो हमारे पास अल्फाबेट था उसके एक आगे का उठाया और एक पीछे का उठाकर रख दिया, वही काम किया है। तो ध्यान से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं देखने। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में किसी में बैठ जाना, ये क्वेश्चन मिलेगा ही जरूर, पक्का मिलता है ये क्वेश्चन। ये लिखा है वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग कर कर नहीं बनाया जा सकता। इस पर ध्यान रखना, बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता, दोनों क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसा, ये लिखा हमारे पास, ये वर्ड दिया है एच ए डबल एल यू सी आई एन ए, हेलुसिनेशन दिया है। तो इससे हमें ये दिए है ऑप्शन 1 ए बी सी और डी। अब देखना ये है कि जो नहीं बनाया जा सकता, ये पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है ये इसी में से छांट के लिखे हुए हैं। 3 इसमें ऐसे हैं जो इसी में से छटनी करके यहाँ छाप दिए हैं, लिख दिए हैं। लेकिन एक ऐसा है जो इससे नहीं बनाया जा सकता, वो चेक करना है। ये क्वेश्चन आता है हर परीक्षा में। देखिए एल है, ये एल, आई है, ये आई, ओ, ये ओ, ये एन, ये एन। तो ये वाला तो बन गया, ये बन जाएगा, है ना? ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखेंगे एल है, ये एल, ओ, ये ओ, ए, ये ए, और एन, ये एन। तो ये भी बन गया, इसी से ये बन गया। हमें देखना क्या? नहीं वाला देखना। यहाँ देखेंगे एन, ए ये रहा, टी ये रहा, आई ए, और दूसरा एन ये, इसमें 2 एन है, तो 2 एन है इसमें भी है, ये भी बन गया। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखो एल
ओ टी, ये टी, आई, ये आई, ओ। अब देखो यहाँ सिंगल ओ है, लेकिन इसमें कितने ओ आए हैं, डबल ओ आए हैं, ये ध्यान रख लेना, ये डबल ओ आए हैं यहाँ, ये डबल ओ आ गए यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला वर्ड हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिंगल ए है और यहाँ डबल ओ है, तो ये वाला हमारा वर्ड, ये अक्षर नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसी में ये पूछ लेता है कि कौन सा बनेगा, तीन ऐसे दे देते हैं जो नहीं बनते हैं, लेकिन एक ऐसा छोड़ देते हैं जो बनता है। वहां पूछ लेगा कि प्रयोग कर बनाया जा सकता है, तो उसमें एक ऐसा होगा जो बनेगा, बाकी तीन नहीं बनेंगे। यहाँ पूछा नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें तीन ऐसे दिए हैं जो बन गए हैं और एक ऐसा है जो नहीं बन सकता, वो है डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक, रूप भाई। हाँ तो देखिए आगे कुछ क्वेश्चन और हैं आपके सामने। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जरूर मिलता है। आज की जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना आज की क्लास में हर टाइप का सवाल, हर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन भी सब देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि उसे चुनिए जो तीनों से भिन्न हो, मतलब तीन एक समान होंगे और चौथा जो होगा वो भिन्न है, वो क्या होगा। देखिए ये लिखा मैनर, अटायर, रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी लिखा है। तो इनमें देखना है कि क्या लॉजिक लगा है। आप क्या करते थे, पहले नंबरिंग डालते थे, लेकिन नंबरिंग से पता नहीं। ये मीनिंगफुल वर्ड लिखे हैं, देखो मैनर, मैनर का क्या होता है, तरीका, मैनर होता है तरीका। और ये अटायर, अटायर पोशाक होती है, ये होती है पोशाक, पोशाक। और ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट आप जानते ही हैं, मान सम्मान होता है, मान सम्मान। और ये प्रायोरिटी एक समानता होती है, ये समानता है। अब आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया, देखो तरीका, मान सम्मान और समानता, ये तीनों एक मैच कर रहे हैं, लेकिन ये पोशाक है, ये कुछ अलग है। तो यहाँ भिन्न कौन सा हुआ, अटायर, भिन्न क्या हुआ, अटायर। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नंबरिंग के अलग बनते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है परीक्षा में। देखिए शब्दकोश के अनुसार लिखने होते हैं, क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, या दूसरे पर कौन सा आएगा, या पहले पर या चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, ये पूछता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शब्दकोश के अनुसार इन्हें सबको देख लेते हैं किस तरह से हमें करने होते हैं, फिर चाहे वो पहले पर पूछ ले, दूसरे पर पूछ ले, या तीसरे पर पूछ ले, उससे मतलब नहीं होता। जब कभी इस टाइप का सवाल आए, देखो करते कैसे हैं। पहले नंबर पर देखो पी है, यहाँ चारों वर्ड में हटा दो पी, ये हटा दिया। दूसरे पर ए है, चारों बराबर है क्योंकि इसमें भी है, जो चीज ऊपर है वो इसमें, 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 सब में सेम सेम है, सेम सेम काटते जाओ। करने का तरीका यही है, एक सीरीज में लिख लो ऊपर नीचे, ये इधर से ये हटा दो, देखो आर इसमें भी है, ये कट गया। फिर चौथे नंबर पर ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में बराबर चलेंगे। पांचवा वर्ड एल है, यहाँ भी एल है, ये भी एल है, ये भी बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ ए और यहाँ एल। अब देखो ये वाई, ये वाई, और ये ए और ये एल। अब आप खुद बताओ कि पहले नंबर पर वर्णमाला के अनुसार कौन सा अल्फाबेट आता है, कौन सा वर्ड आएगा, ए आएगा ना, ए आएगा। तो ये वाला जो आ गया ये पहले नंबर पर पहुंच गया हमारा। ए कौन से नंबर पर आ गया, ये सी वाला जो है पहले नंबर पर आ गया हमारा। ठीक, इसका काम खत्म हो गया अब हमारे पास। ये और ये यहाँ तक बराबर थे। अब इसमें देखो ये वाई, ये वाई, इसका तो काम खत्म क्योंकि ये पहले पे पहुंच गया। अब ये एल, अब ये एल है, ये वाई, ये वाई। अब आप खुद बताओ कि पहले एल आएगा कि वाई आएगा, एल आएगा ना, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका भी खेल खत्म। ठीक, बच्चे ये बराबर है, अभी इन्हें काट दो। अगला वर्ड यहाँ एस मिला और यहाँ पर टी मिला। अब देखो इन दोनों में तुम खुद ही बताओ, अपने आप बताओ कि पहले एस आएगा या टी आएगा। एस आएगा क्योंकि एस 19 पर आता है और टी 20 पर, तो ये कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर चला जाएगा, इसका काम खत्म। बच्चा ये कौन से नंबर पर, चौथे नंबर। इस तरह से करते हैं, देखो कितना आसान है, आराम से समझो, सब समझ में आ जाएगा। समझ गए, पहले काटते चले जाओ, जितने बराबर हो रहे हैं सब उड़ाते चले जाओ, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर और चौथे पर। अब कुछ भी पूछ लेगी कौन से नंबर पर कौन सा है, तीसरे पे पूछे तो ये आएगा, चौथे पे ये, पहले पे ये, दूसरे पे ये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है देखने को। यह m और n, इसमें क्या कहा n और m, ये n यहाँ उठाया ये रख दिया और इसके आगे के दो अक्षर रख दिए, ये लास्ट का यहाँ रख दिया और इसके आगे के दो रख दिए, फिर ये लास्ट के दो उठाए सेम रख दिए। क्लियर, समझ लेना। फिर ये लास्ट का उठाया यहाँ रख दिया, जैसे यहाँ लास्ट का उठाया था ये रख दिया और इसके आगे के दो वर्ड रखे थे, फिर ये लास्ट के दो ऐसे के ऐसे ही रख दिए, इसका ये उठाया और इसके आगे के दो रख दिए, जैसे कि यहाँ इसके आगे दो रखे थे ऐसे ही पी क्यू आर रख दिया। अब ये लास्ट के दो उठाए, लास्ट के दो उठाए जैसे यहाँ उठाए थे ओपी, ये रख दिए। अब ओपी में ये छोड़ दिया था, इसके आगे से ये वाला वर्ड उठाया था, तो यहाँ से ये वाला वर्ड उठा कर क्या रख देंगे, आर और एस और टी, दो वर्ड रख देंगे। ये हमारा आंसर। ये समझने की बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, देखने के बाद कहोगे कि हाँ क्वेश्चनों में जान है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये कुछ और टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर देखने को मिलते हैं परीक्षा में। देखिए कैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है लिखे गए ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जब देख लेते हैं ना एक बार। देखो क्या है ये क्वेश्चन है 31 है, ये लिखा CGA और 75। इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखो इसका कितना होता है 3, इसका 1, ये 7 और ये 5, ये उठाकर बस यहाँ रख दिया 75 ये और 31 यहाँ। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे। 8 कितने पे होता है H, 9 I, ये D और ये E, इसका ये आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखो क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। इसे यहाँ लिखेंगे पहले एटमॉस्फेयर, ये लिखा। ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, उतने ही इनके बीच आने चाहिए। कि कितने जोड़े बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखेंगे यहाँ इसकी नंबरिंग डाल लेंगे पहले, 1, इस पे 20 होता है, 13, 15, 19, 16, 8, 5, 18, ये 5। अब चेक करेंगे हम, एक से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिखाई दिया इस पर, नहीं। 20 से देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, है ही नहीं इसके आगे। 13 से देखेंगे 13, 14, 15, 16, ये बना देखो 13, ये 16, MNOP, इसके बीच भी अक्षर होते हैं, देखो दो ही, देखो MNO और P, M और P के बीच देखो दो ही अक्षर होते हैं, ये है, तो यहाँ भी दो ही दिए हैं, तो एक पेयर तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, क्योंकि M और इसके बीच दो ही अक्षर होते हैं, वही यहाँ दिखा रखे, यहाँ भी दो हैं। और देखेंगे ये 5, ये देखेंगे 5 इधर से कर लो या इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 6, 7, 8, एक ये बना देखो, E और H के बीच देखो EF G और H, ये दो वर्ड होते हैं E और H के बीच, यहाँ भी देखो दो ही हैं, E और H के बीच दो, तो दो पेयर बन गए, एक ये बना एक ये बना। और चेक कर लेते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, एक ये बना, ये बना देखो। इसके P के और T के बीच भी इतने अक्षर आते हैं, देखो यहाँ P, Q, R, S और T, यहाँ भी तीन वर्ड आते हैं इन दो के बीच अंग्रेजी वर्ड वाला में, यहाँ पर भी तीन है, 1, 2, 3, 3 है। तो इस तरह के पेयर चाहे आगे से बने चाहे पीछे से। और देख लेंगे 15, 16, 17, 18 इधर नहीं बनया, 19, 20, 21, 22 नहीं बनया, इधर देखेंगे 19, 20, 21, 22 नहीं बनने का कहीं भी। 8 से देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनने का कहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 5, 6, 7, मेरी राय में और नहीं बनना, ये तीन ही पेयर बनेंगे। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, इसमें 3 जोड़े बनेंगे। इसमें कितने जोड़े बने, 3 बने, 3 जोड़े बने इसमें। एक तो ये बना और एक ये बना और एक ये बना, ये मैंने बता दी कि इतने ही अंग्रेजी वर्ड वाला में होते हैं इनके नीचे, ये 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या हुआ है। ये सवाल इस टाइप में लिखा हुआ आता है,
ये इसकी नंबरिंग डाल के दी मिलेगी वहीं को, और ये पूछ लेंगे कि ये होगा। ये आसान क्वेश्चन होता है, देखो इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसी के ये जो लिखा है ये इसी में से छांट के यहाँ लिखा गया है। देखेंगे एस, एस ये रहा कौन से नंबर पर, तीसरे पर, 3 यहाँ रख दो। ए, ये देखेंगे यहाँ 9 पर है, ये यहाँ रख दो। आर, आर कहाँ, आर पहले पर है 6 नंबर पर, ये रख दिया। एन, एन 8 पर है, ये रख दिया 8। जे, जे 4 पर है, ये रख दिया। ओ, ओ पहले नंबर पर, ये रख दिया। बस इसमें करना कुछ नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ आसान, जब करने लगोगे ना तो ये बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये एक श्रृंखला लिख दी इतनी बड़ी करके, फिर लिख दिया कि निम्न में से 4 में से 3 ऊपर दी गई श्रृंखला में उनकी स्थिति के आधार पर एक समान समूह बनाते हैं। अक्षर का कौन सा समूह है जो तीनों से भिन्न है, कि कौन सा है इसमें जो तीनों से भिन्न है। दरअसल में ये एग्जाम में इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, वैसे है कुछ नहीं, क्वेश्चन तो ये इतना है खाली कि समूह में कौन सा समूह में तीनों से भिन्न है, बस इतना क्वेश्चन है। ये वैसे भी दे देते, इसी टाइप में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि बस टाइमिंग खराब कराना और टाइम लगवाने की वजह से ये क्वेश्चन को बड़ा करके दिखा देते हैं, ताकि बच्चा पढ़ा उसके 3-4 सेकंड या 5 सेकंड खराब हो जाए, बस और कुछ नहीं। बाकी ये क्वेश्चन इतना है कि समूह में तीनों से भिन्न है। अब देखिए ये भिन्न कैसे है, इनकी नंबरिंग डाल लीजिए क्या है। ये 10 पर है, ये 6 पर है, और ये 19 पर। क्लियर, यहाँ देखिए ये 12, ये 5 पर है, और ये 9 पर है, ये 4, ये 13, और ये 11, ये 6, ये 4, और ये 18। अब देखिए हुआ क्या है इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए क्या हुआ। यहाँ 10 था, यहाँ हुआ 6, और यहाँ हुआ 19। अब देखिए इसमें कितना माइनस हुआ, 4। ठीक, और इसमें देखिए कितना हुआ है, 7 माइनस, और इसमें कितना हुआ है, 13। ये कितना है, 4